एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहाज अकेडमी। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में हम करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी की क्लास। लास्ट क्लास में हमने किया था इकोनॉमिक सिस्टम एंड उसके सारे टाइप्स भी हमने देखे थे। आज हम करेंगे इकोनॉमिक पॉलिसी और इसके भी कुछ टाइप्स देखेंगे और वो भी अच्छी तरह से समझेंगे कि ये किस तरह से हेल्पफुल है। एंड साथ ही ये जो इकोनॉमिक पॉलिसी यानी सिस्टम की क्लास है ये कॉमर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, तो प्लीज़ लास्ट तक ज़रूर देखें। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। तो आज की क्लास में हमें करना है इकोनॉमिक पॉलिसी। लास्ट क्लास में हमने किया था इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक पॉलिसी को हम कहते हैं हिंदी में आर्थिक नीति, मतलब वैसी नीति जो कि किसके लिए ली जाए, इकोनॉमी के लिए लिया जाए। अब नीति किसको कहते हैं? तो नीति मतलब वैसी कोई प्लानिंग जो हम कोई भी प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसका मेन मीनिंग देख लेते हैं क्या होता है। तो आर्थिक नीति वो है जब किसी देश की सरकार जो है वो अपने नागरिकों के लिए आर्थिक विकास के लिए, उनके वो में सुधार के लिए, ठीक है, एंड मूल्यों का निर्धारण कैसे हो, इन सारी चीज़ों के लिए जो भी नीति अपनाती है उसको कहते हैं आर्थिक नीति। यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है किसी भी गवर्नमेंट के उसके जो भी मैनेजमेंट होते हैं, यानी मनी से रिलेटेड मैनेजमेंट हो या फिर उस देश के डेवलपमेंट से रिलेटेड मैनेजमेंट हो, इन सारे मैनेजमेंट को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करती है, जो भी प्लानिंग करती है उसे कहते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी। ठीक है, तो चलिए इसका मेन डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। तो इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ अ गवर्नमेंट play a significant role in determining the economic environment of a business in the country। यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल प्ले करती है इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में और बिजनेसेस में किसी भी कंट्री के। ठीक है, इकोनॉमिक पॉलिसी मे और मे नॉट हैव फेवरेबल इफेक्ट ऑन अ बिजनेस यूनिट। यानी कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ में फेवरेबल इफेक्ट दे बिजनेस यूनिट में। किसी में वो फेवरेबल दे सकती है, किसी में वो उसकी जस्ट अपोज में जा सकती है, राइट। तो द गवर्नमेंट में ग्रांट सब्सिडीज टू वन बिजनेस और डिक्रीज द रेट्स ऑफ एक्साइज और कस्टम ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। तो जो इकोनॉमिक जो पॉलिसी होती है उसका जो मेन अगर हम काम देखें तो उसका मेन काम होता है क्या, कि जो भी मनी की जो वैल्यू होती है, आप देखते हो ना कि उसका मूल्य निर्धारण कितना होगा। यानी कि आप देख रहे हो कि पाउंड्स के मुकाबले या फिर डॉलर्स के मुकाबले हमारी मनी की वैल्यू कितनी गिर रही है, राइट। तो इस मनी को जो वैल्यू देना है, वैल्यूएशन करना है, ये काम होता है इकोनॉमिक पॉलिसी का। लेकिन क्या कर सकते हैं हम इसमें, बोल सकते हैं कि जो टैक्सेस जो होते हैं, गवर्नमेंट जो टैक्सेस लगाती है, कस्टम्स लगाती है, वो सारी चीज़ें क्या है, वो सब इकोनॉमिक पॉलिसी का पार्ट है। तो आप देखोगे कि द गवर्नमेंट मे ग्रांट सब्सिडीज टू वन बिजनेस। यानी कि गवर्नमेंट जो है किसी एक बिजनेस को सब्सिडी दे सकती है, उसके रेट्स गिरा सकती है, किसके, टैक्सेस के, एक्साइज ड्यूटीज़ के, कस्टम ड्यूटीज़ के, राइट। और किसी किसी में क्या कर सकती है, वो इंक्रीज द रेट्स ऑफ कस्टम ड्यूटी और एक्साइज ड्यूटी फॉर अनदर बिजनेस। यानी कि किसी में वो डायरेक्ट वही रेट बढ़ा सकती है, वही एक्साइज ड्यूटी क्या कर सकती है, बढ़ा सकती है, राइट। उसके रेट्स जो क्या कर सकती है, वो घटा सकती है। तो ये सारी चीज़ें जो गवर्नमेंट जो है वो अपने कंट्रोल में रखती है। ऑल द बिजनेस इंटरप्राइज फ्रेम देयर पॉलिसीज कीप इन व्यू द प्रिवेलिंग इकोनॉमिक पॉलिसी। मतलब जितने भी बिजनेस इंटरप्राइजेज हैं वो सब एक फ्रेम के अंदर आते हैं, किसके, पॉलिसीज़ के। ठीक है, यानी कि उन सब में एक पॉलिसी दी हुई होती है जो उनके बिजनेस को आगे बढ़ाने में, आगे रन कराने में बहुत ही हेल्प करती है। ओके, तो आप देख पा रहे हैं कि इकोनॉमिक पॉलिसी जो है वो सामाजिक सुधार के लिए है, आर्थिक विकास के लिए है। इसके जो फैसले लिए जाते हैं वो उसके मनी के मूल्य के लिए, मतलब उसके मनी को कितना वैल्यूएशन देना है उसके लिए होती है, उसको नियंत्रित करने के लिए होती है। एंड देन टैक्सेस का कितना, टैक्सेस की कितनी वैल्यूएशन होनी चाहिए वो देखती है। ये इंडस्ट्रीज़ को प्रोत्साहन भी देती है कि मतलब उनके कुछ टैक्सेस में कमी करके या इंडस्ट्रीज़ को बढ़ाने के लिए कुछ रूल्स लागू करती है। वो सारी चीज़ें क्या होती है, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ का पार्ट होती है। ओके, आई होप आपको समझ में आया हो। अब देखते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी जो है इसके
मेजर टाइप्स कौन कौन से होते हैं? इसके 2 मेजर टाइप्स हैं। फर्स्ट है मॉनेटरी पॉलिसी एंड सेकंड है फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को हिंदी में कहते हैं मौद्रिक नीति, एंड इसको कहते हैं राजकोषीय नीति। ओके, तो अभी जैसे मैंने आपको दो चीज़ें इसकी मेन जो ऑब्जेक्टिव्स बताए वो क्या बताया कि फर्स्ट मनी का वैल्यूएशन करना एंड सेकंड क्या बताया टैक्सेस के लिए। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे मनी से रिलेटेड है, मुद्रा से रिलेटेड है, यानी कि इसमें जो है मनी का रेगुलेशन किया जाएगा। अभी रेगुलेशन कौन देखती है? तो सेंट्रल बैंक। और हमारी सेंट्रल बैंक कौन है? RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ओके, वैसे ही जो फिस्कल पॉलिसी है ये किसके तहत काम करती है? गवर्नमेंट के तहत। और गवर्नमेंट में क्या है, जैसे इसके तहत ये किसके तहत काम करती है? RBI के तहत, और ये क्या करती है? गवर्नमेंट के तहत। अब गवर्नमेंट में देखो आप राजकोषीय नीति, यानी कि राजकोष। अब राजकोष किस कहते हैं? यानी जिसमें पैसे, राइट। अब पैसे का क्या काम करते हैं हम? तो इसका मेन काम होता है बजट बनाना। आप देखते हो हर साल लागू किया जाता है बजट कि कितने खर्चे होंगे, कितना इनकम होगा, तो यानी कि इसमें टैक्सेस कितने मिलेंगे, राइट। तो टैक्सेस से रिलेटेड हो जाती है फिस्कल पॉलिसी एंड मनी रेगुलेशन से रिलेटेड हो जाती है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, तो अभी हम मॉनेटरी पॉलिसी में ये सब भी देखेंगे कि कैसे किसी भी रेट्स जो हैं वो डिपॉजिट्स पे रेट्स, लोन पे रेट्स, ये सारी चीज़ें जो बैंक्स जो तय करती हैं, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में। एंड इसमें ये भी हम जानेंगे कि CRR क्या होता है, IRR क्या होता है, SLR क्या होता है, RRR क्या होता है, RRR क्या होता है। ये सारी चीज़ें जो मेजर जो टूल्स हैं जो कि मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। एंड ये भी देखेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी किसे कहते हैं। ठीक है, फिस्कल पॉलिसी की क्लास हमारी अलग से होगी। तो आज की हमारी जो क्लास थी वो सिर्फ थी इसके इंट्रोडक्शन के बारे में, यानी इकोनॉमिक पॉलिसी है क्या एंड इसके कितने टाइप्स होते हैं, एंड इसकी आगे की क्लास में हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो आई होप आज आपको ये क्लास क्लियर हो। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर करें, एंड कमेंट में ज़रूर बताएं कि अगर कोई डाउट हो तो विश यू वेरी ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट भी चल रही है अभी, जो कि है 28 अक्टूबर तक। तो प्लीज़ अगर आप फॉर्म भरना चाहते हैं UGC नेट का तो प्लीज़ भरें। तो थैंक यू सो मच। लेट्स लर्न, अचीव एंड ग्रो। बाय बाय।